नजरें दारुल हुकूमत दिल्ली पर भी हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात अगले 1.5 महीने के दौरान ही होंगे या नहीं, इसका तकरीबन एक तरह से खाका तैयार कर लिया गया है। लेकिन तस्वीर तकरीबन आज बाद दोपहर साफ हो जाएगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज बाज़ाब्ता तौर पर दाखिला सेक्रेटरी के साथ मुलाकात करने जा रहा है और ये अहम तरीन इजलास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल और दीगर मामला को लेकर बुलाया है। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का आज नई दिल्ली के अंदर जायज़ा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन और होम सेक्रेटरी के बीच होगी मुलाकात और ये मुलाकात तकरीबन 12:30 बजे नई दिल्ली के अंदर तय पाई गई है। और नई दिल्ली के अंदर जब ये 12:30 बजे मीटिंग होगी तो तकरीबन 1:30 बजे तक सारी पोजीशन क्लियर होगी कि कमीशन के सामने किस तरीके का खाका पेश किया गया है। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आने वाले हफ्ते के दौरान, यानी 15 अगस्त कल है, इसके बाद 25 अगस्त तक इलेक्शन शेड्यूल सामने आ सकता है और 5 मरहलों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबी दंगल हो सकता है। बावसूख ज़राया के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन के ज़राया है, आज जो एजेंडा ऑफ टॉक्स है उसमें सबसे बड़ी एक बात होगी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF की तैनाती असेंबली हल्कों के अंदर किस तरीके से कराई जाए ताकि मामला सही तरीके से आगे बढ़े। अवेलेबिलिटी ऑफ CAPF फोर्सेस कितनी है, किस तरीके से की जा रही है, आज होम सेक्रेटरी साहब खाका पेश करेंगे इलेक्शन कमीशन के सामने। मजमूई तौर पर सूरत हाल बेहतर है, इसका इशारा खुद डायरेक्टर जनरल पुलिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया था और आज इस बेहतरी के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। 90 असेंबली हल्कों पर इंतखाब होना है, जिनमें 74 जनरल है, 9 रिजर्व ST के लिए की गई है और 7 SC के लिए होगी। यह पहली मरतबा होगा जम्मू कश्मीर के अंदर जब इतने बड़े पैमाने पर 5 अगस्त 2019 के बाद इंतखाब होगा। अब अगर 5 अगस्त को बेसलाइन बनाएंगे तो 5 साल, लेकिन औसतन 10 साल हो गए हैं जब जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाब नहीं हुए हैं। 10 साल के वक्फे के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात होने हैं और इस ज़िमन में आज का दिन इंतहाई अहम है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होम सेक्रेटरी के साथ मुलाकात करने जा रहा है। वक्त 12:30 बजे का होगा और नई दिल्ली के अंदर ये मीटिंग अहम तरीन होगी। याद रखिएगा, इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा का भी दौरा मुकम्मल किया, वहाँ पर भी डिटेल डिस्कशंस की है, 2 दिन वहाँ पर भी लगाए थे और आज जब हरियाणा भी डिस्कस होगा लेकिन टॉप प्रायोरिटी में जम्मू कश्मीर को डिस्कस किया जाएगा। कमीशन ज़रा इस बात की तस्दीक कर चुके हैं। अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है, 19 तारीख को अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर के अंदर ख़त्म होगी, 20 तारीख को फाइनल इलेक्टोरल रोल सामने आएंगे, यानी जो हतमी असेंबली फरिश्ते हैं वो सामने आएंगी और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है वो भी याद रखिएगा 30 सितंबर से पहले इंतखाबात कराने की बात कही गई थी, लेकिन शायद 30 सितंबर से ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन मामला फिलहाल ये कि कुल मिलाकर अभी तक, चूँकि अभी नए इलेक्टोरल रोल्स आना बाकी है, 87.09 लाख इलेक्ट्रोल्स हमारे पास है, वोटर्स कुल मिलाकर है, जिनमें 44 लाख के करीब मर्द है, 42 लाख के करीब ख्वातीन है, 100 से ज़्यादा ट्रांसजेंडर्स है, 82,000 से ज़्यादा डिसेबल्ड है, 7,000 से ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स हैं और इस तरीके से तमाम डिटेल्स ऑलरेडी कमीशन के सामने है। ताम हतमी फरिश्ते जहां 20 अगस्त को सामने आने की उम्मीद लगाई जा रही है और ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि 25 तारीख तक कमीशन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा जिस दौरान इलेक्शन शेड्यूल सामने आ सकता है। इसलिए आज का इजलास अहम तरीन इजलास है जिसमें होम सेक्रेटरी, मरकज़ी होम सेक्रेटरी जो है वो कमीशन के सामने तमाम खाका रखेंगे और साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरीके से अवेलेबल की जाए, किस तरीके से मैसर रखी जाए, उस पर हतमी फैसला भी आज लिया जा सकता है। एक तरफ से खबर